फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स P, Q एंड R। P हमारे पास 2, 3, 5, Q इज इक्वल टू 1, 2, 0, R हमारे पास 4, 1 एंड 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल वो इक्वल होगा हमारे पास हाफ PQ क्रॉस PR उसकी मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होगा हाफ PQ क्रॉस PR और उसकी मैग्नीट्यूड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम PQ और PR फाइंड करेंगे, फिर उनकी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर उसके मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, उसके बाद उस वैल्यू को हम इसके अंदर पुट करेंगे। तो हमारे पास PQ पोजीशन वेक्टर PQ हमारे पास क्या होगा? Q माइनस P, तो 1 माइनस 2 यानी फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस होगा, सेकंड में से सेकंड और थर्ड में से थर्ड, प्लस 2 माइनस 3 J प्लस 0 माइनस 5 K। तो आपके पास PQ पर क्या बन जाएगा? माइनस I 2 माइनस 3 माइनस J और माइनस 5K। यहाँ पास क्या होगा? PQ। अब आपने PR फाइंड करना है, तो आपके पास PR क्या होगा? PR इज इक्वल टू R माइनस P 4 माइनस 2 I प्लस 1 माइनस 3J प्लस 2 माइनस 5K यहाँ के पास क्या बनेगा? PR 4 माइनस 2I 1 माइनस 3 माइनस 2J 2 माइनस 5 माइनस 3K। तो आपके पास PQ और PR। अब आपने क्या करना है? इसकी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो हमारे पास PQ क्रॉस PR इक्वल टू क्या होगा? IJK। PQ आपके पास क्या है? PQ आपके पास है -1 है -5 -1 एंड -5। PR के पास क्या होगा? 2 -2 एंड -3। इसको आप एक्सपेंड कर ले, आपके पास क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10 I माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 माइनस 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 प्लस 5 2 जा 10J प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 और मेरे पास क्या होगा? ये K। इसको आप और सिंप्लीफाई कर लें, माइनस 7I ये आपके पास माइनस 13J प्लस 4K। ये आपके पास क्या आ गया? PQ क्रॉस PR। अब हमने क्या करना है? इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए? इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए। सो PQ क्रॉस PR उसकी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगी? -7 का स्केयर प्लस -13 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर और ये स्केयर रूट। तो आपके पास 7 का स्केयर क्या होगा? स्केयर ऑलवेज पॉजिटिव 49 प्लस 13 का स्केयर आपके पास होगा 169 प्लस 4 का स्केयर क्या होगा? 16। इन सभी को ऐड कर लें, तो ऐड करने से आपके पास क्या होगा? 234 स्केयर रूट। तो ये आपके पास क्या आ गया? हमारे पास PQ क्रॉस PR और इसकी मैग्नीट्यूड। अब ये वैल्यूज क्या करेंगे? हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 PQ क्रॉस PR उसकी मैग्नीट्यूड। तो 1/2 ये हमारे पास किसके इक्वल है?
234 स्क्वायर रूट। तो यही आपके पास आपका फाइनल आंसर होगा। अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 26 मीन्स मेरे पास क्या होगा, ये 3 स्क्वायर रूट 26 ओवर 2, क्योंकि 3 का स्क्वायर होगा 3 हमारे पास बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 26 वैसे रहेगा। तो ये आपके पास क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल स्क्वायर यूनिट या एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये इसका यूनिट क्या होगा मेरे पास, स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, P हमारे पास 0 0 1 Q 2 -1 2 R -1 3 एंड 2। तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज इक्वल टू हाफ PQ क्रॉस PR और इसकी मैग्नीट्यूड। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले हम PQ फाइंड करेंगे। सो PQ आपके पास क्या होगा, Q माइनस P 2 माइनस 0I प्लस -1 माइनस 0 J प्लस 2 माइनस 1 K। तो आपके पास PQ क्या होगा, 2I माइनस J प्लस K की इक्वल होगा। इस तरीके से आप PR फाइंड करेंगे। PR इज इक्वल टू क्या होगा, R माइनस P -1 माइनस 0I प्लस 3 माइनस 0 J प्लस 2 माइनस 1 K। तो PR आपके पास क्या होगा, -I प्लस 3J प्लस K। अब इस फॉर्मूले की मुझे क्या चाहिए, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट, मीन्स के मेरे पास PQ क्रॉस PR इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, IJK। PQ आपके पास क्या है, 2 -1 1, PR आपके पास -1 3 1 -1 3 और 1। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 -3I माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 1 2 माइनस माइनस प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1J प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 3 6 माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से करेंगे तो 1K आ जाएगा। और सिंप्लीफाई कर ले, -4I यहाँ पास -3J और प्लस 5K। यहाँ पास आ गया PQ क्रॉस PR। अब हमें क्या चाहिए, इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए। सो PQ क्रॉस PR उसकी मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर ऑलवेज का होता है पॉजिटिव, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25। इनको आप ऐड करेंगे आपके पास क्या आएगा, ये 50 है। अब हम 50 को लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 2 और 25 5 का स्क्वायर होगा तो 5 बाहर और स्क्वायर रूट 2 अंदर हमारे पास। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड किसकी आ गई, PQ क्रॉस PR की। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल वो किसके बराबर है, हाफ PQ क्रॉस PR और इसकी मैग्नीट्यूड। तो 1/2 ये मेरे पास क्या था 5 स्क्वायर रूट 2। तो इसको आप लिख सकते हैं 5 स्क्वायर रूट 2/2। इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करना चाहे कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे पास ये इसका फाइनल आंसर होगा स्क्वायर यूनिट।
क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose vertices are a 1 1 1, b हमारे पास 4 2 3, c हमारे पास 5 6 7 और d हमारे पास क्या है 2 5 5। तो हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास क्या होगा, अगर मैं पैरेललोग्राम बनाऊं, फर्ज करें ये मेरे पास क्या है पैरेललोग्राम है, ये ए बी सी और क्या होगा डी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड ए डी और उसकी मैग्नीट्यूड। सो यहाँ अगर मैं फॉर्मूला मेंशन करूँ, मेरे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए बी क्रॉस ए डी और उसकी मैग्नीट्यूड। तो आपने क्या फाइंड करना है, ए बी वेक्टर और ए डी वेक्टर फाइंड करना है, उसकी क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है और उसकी क्या लेना अपने मैग्नीट्यूड, जो कि हमारे पास एरिया ऑफ क्या होगा पैरेललोग्राम होगा। सो आपने यहाँ सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे। सो ए बी इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए, यानी पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। तो यहाँ आपके पास पोजिशन वेक्टर बी क्या है 4 माइनस 1 आई, फर्स्ट में प्लस माइनस होगा, सेकंड में थर्ड में आई के साथ प्लस माइनस होगा, जे के साथ के के साथ 2 माइनस 1 जे प्लस 2 माइनस 1 जे प्लस 3 माइनस 1 के ए बी। सो ए बी आपके पास क्या होगा, ये 4 माइनस 1 3 आई प्लस जे प्लस 2 के। ऐसे आपने क्या फाइंड करना है ए डी। सो ए डी आपके पास क्या होगा डी माइनस ए 2 माइनस 1 आई प्लस 5 माइनस 1 जे प्लस 5 माइनस 1 के। इसको आप और सिंप्लीफाई कर लें, ए डी आपके पास क्या होगा आई प्लस 4j प्लस 4k। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी है वेक्टर ए बी और ए डी की। सो ए बी वेक्टर ए बी क्रॉस ए डी विच इज इक्वल टू आई जे के। ए बी आपके पास क्या है 3 1 2 3 1 2, ए डी आपके पास क्या है 1 4 4 1 4 4। तो इसको आप एक्सपेंड कर लें, आपके पास क्या होगा ये। सो ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी इज इक्वल टू होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 1 सा 4 माइनस 4 2 सा 8 आई माइनस फर्स्ट और सेकंड कॉलम 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें 12 माइनस 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें 2j प्लस फर्स्ट और थर्ड कॉलम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12 माइनस 1 के। इसको आप और सिंप्लीफाई कर लें। सो ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर is equal to 4 minus 8 minus 4i 12 minus 2 10, तो माइनस 10j और ये आपके पास होगा प्लस 11k। अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए हमें क्या चाहिए, इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो आपके पास क्या होगा इसकी मैग्नीट्यूड, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर, उसकी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू -4 का स्केयर प्लस -10 का स्केयर प्लस 11 का स्केयर और ये स्केयर रूट। स्केयर ऑलवेज पॉजिटिव। 4 का स्केयर आपके पास क्या होगा 16 प्लस 10 का स्केयर आपके पास क्या होगा 100 और प्लस 11 का स्केयर आपके पास क्या होगा 121। इनको आप ऐड कर लें, ऐड करेंगे आपके पास क्या होगा ये 237 स्केयर रूट। तो आपके पास क्या आएगा, ए बी वेक्टर क्रॉस
AD वेक्टर और उसकी मैग्नीट्यूड। और आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था, वो यही तो था। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी वो किसके इक्वल था हमारे पास, इक्वल था हमारे पास एक वेक्टर ए बी क्रॉस ए डी की मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू 237 स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास आपका फाइनल आंसर होगा स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2, हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ए हमारे पास 4 5 6, बी 1 3 2, सी -2 0 1, डी 1 2 5। तो सबसे पहले हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है वो मेंशन करेंगे। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म हमारे पास इज इक्वल टू वेक्टर ए बी क्रॉस ए डी वेक्टर और उसकी मैग्नीट्यूड। तो हम सब फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी और ए डी वेक्टर फाइंड करेंगे। सो वेक्टर ए बी हमारे पास क्या होगा, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी माइनस ए 1 - 4 I प्लस 3 - 5j, 3 - 5j प्लस 2 - 6k, 2 - 6k। इसको आप और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू -3i -2j एंड -4k। इस तरीके से आप वेक्टर ए डी फाइंड कर लें। सो वेक्टर ए डी इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, 1 - 4i प्लस 2 - 5j, 2 - 5j प्लस 5 - 6k, 5 - 6k। इसको आप और सिंप्लीफाई करें तो वेक्टर ए बी ए डी इज इक्वल टू -3i -3j और -k के इक्वल होगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सो ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर विच इज इक्वल टू i j k। ए बी आपके पास क्या है, -3 - 2 - 4, -3 - 2 - 4। ए डी वेक्टर आपके पास क्या है, -3 - 3 - 1, -3 - 1। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास फर्स्ट कॉलम माइनस माइनस प्लस 2 1 2 माइनस 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 प्लस माइनस माइनस 4 6 12 I माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस माइनस प्लस 3 1 3 माइनस और यहाँ के पास माइनस माइनस प्लस 4 3 12 j। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 12 और ये मेरे पास होगा j प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम माइनस माइनस प्लस 3 3 9 माइनस 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 प्लस 3 2 6k। इसका थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर इज इक्वल टू 2 माइनस 12 क्या होगा -10i यहाँ प्लस -9 माइनस माइनस प्लस 9j प्लस 9 माइनस 6 क्या होगा 3k। अब हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करने के लिए मुझे इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए। सो वी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस ए बी क्रॉस ए डी विच इज इक्वल टू -10 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर आर पॉजिटिव, 10 का स्क्वायर आपके पास 100 प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। इनको आप ऐड कर लें आपके पास क्या होगा 190। तो ये आपके पास आ जाएगा
ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर और इसकी मैग्नीट्यूड। हमने फाइंड करना था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी विच इज इक्वल टू ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर और उसकी मैग्नीट्यूड। वो हमारे पास किसके इक्वल आई है 190 स्क्वायर यूनिट और ये हमने फाइंड करना था।